दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दुनिया में दो तरह के लोग थे और दुनिया में दो तरह के लोग रहेंगे। टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का एश्योरेंस है, मौत का। पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन। और अगर आप जीत गए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दुनिया में दो तरह के लोग थे और दुनिया में दो तरह के लोग रहेंगे। एक एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी ये राज करने के लिए पैदा हुई है, और दूसरा कॉमन पीपल, ये मार खाने के लिए पैदा हुआ है। ये दो तरह की, ये दो जातियां थीं, ये हैं और ये कयामत तक रहेंगी, कोई नहीं मिटा पाएगा, कोई नहीं। ये राज करने के लिए पैदा हुए हैं। 1 से 2% होते हैं ये समाज में। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनकी समझदारी जो है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत हाई होती है, समझ बहुत ज्यादा है। ये या तो 98% है या 99% है। 98 मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये पागल हैं, इनसेन। इनको तुम किसी भी बात पे लड़ा दो, इनको तुम धर्म के नाम पे लड़ा दो, रिलीजन के नाम पे, ये मर जाएंगे। इनको तुम जाति के नाम पे लड़ा दो, इनको तुम रीजन के नाम पे लड़ा दो, इनको तुम लैंग्वेज के नाम पे लड़ा दो, ये तैयार है सर। इनको कुछ समझ में थोड़ी आता है, और जिंदगी के हर फ्रंट पर परेशान है। स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। और हर गेम रिस्क है, इसको पता है दुनिया में कि हर गेम रिस्क है। हर गेम, कोई भी गेम खेलोगे रिस्क है, कोई भी। पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, कि हम कहे थे आईएएस की तैयारी ना मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए। और अगर आप जीत गए, अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लड़के हैं, अच्छा अच्छा, देखा नहीं कभी, अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं, ओह अच्छा अच्छा। इनको हर चीज में एश्योरेंस चाहिए, हर चीज में, हर चीज में। ध्यान करेंगे तो दिमाग शांत हो जाएगा। ये सब इनकी खासियत है दोनों ग्रुप की। इसको पता है हर चीज में रिस्क है, कुछ भी हो सकता है सर। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का एश्योरेंस है, मौत का। गारंटी बस उसी की है सर। और बहुतों को तो उसने कभी नहीं मारा, आज तक जिंदा है। बुद्ध को कभी नहीं मार पाई वो, महावीर को नहीं मार पाई। कबीर तो कहते ही थे, हम न मरब मरिहे संसारा। ये दो हमेशा रहेगी। ये वो कौम है जो इसको यूज करेगी, और बड़े प्यार से करेगी सर। और ये होंगे सर, कोई नहीं बचा सकता। ये दो कौमें हमेशा रहेंगी सर, इनके सिवा कोई है ही नहीं। इनके सिवा जो कुछ भी है वो इन्होंने बनाया है इनको भटकाने के लिए। दुनिया में दो जातियां हैं बस, तीसरी कोई है ही नहीं। दुनिया में दो धर्म है, तीसरा कोई है ही नहीं। दुनिया में दो क्षेत्र हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। बाकी सब इन्होंने बनाया है इनको भटकाने के लिए। अब 1 अरब 50 करोड़ सबको कहां से दिला पाओगे BMW सर? लेकिन जब ये एनलाइटेंड मिल जाती है, एनलाइटेंड, तो ये अपने साथ साथ इनका भला भी करती है।
ये एनलाइटेंड होनी चाहिए सर। अगर ये बेहोश है, गलत नहीं होती, बेहोश होती है। राम एनलाइटेंड है, मोहम्मद एनलाइटेंड है, गुरु गोविंद सिंह एनलाइटेंड है। औरंगजेब ने पूछा आप संत हैं, आपने हथियार उठा लिया क्यों? और ये आप दाढ़ी और बाल क्यों रखते हैं बड़े बड़े सन्यासियों की तरह? बोले हम सेंट वॉरियर्स हैं, हम धर्म के लिए लड़ते हैं। धर्म मतलब सिखिज्म नहीं, धर्म मतलब मानवता। बोले जब दुनियावी राजा फेल कर जाता है तो संतों का काम है हथियार उठाना। मोहम्मद ने भी तो उठाया, कृष्ण ने उठाया, गुरु गोविंद सिंह ने उठाया। आप बस इतना कर सकते हो कि अगर ये एनलाइटेंड हो जाए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप सिलेक्शन ले लो, 10 साल नौकरी करो और फिर आप आकर आप पार्लियामेंट में बैठो, तो आप इसका भला कर दोगे सर। फिर आप इनका भला कर दोगे, आप एजुकेशन पॉलिसी अच्छी बना दोगे, आप हेल्थ पॉलिसी अच्छी बना दोगे, आप जीडीपी का एक परसेंटेज, ज्यादा परसेंटेज आप हेल्थ को दोगे, ज्यादा परसेंटेज आप एजुकेशन को दोगे, तो फिर ये थोड़ा सा सुकून से रहेंगे। लड़ाई हमेशा चलेगी सर, इस धरती पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ये लड़ेंगे नहीं, ये तो वेट कर रहे हैं ना सर। हर धर्म में, हिंदुओं में कल्कि का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो भैया तब कुछ काम बनेगा। ये लड़ेंगे नहीं। बाहर आकर लड़ने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर। जब आप बाहर निकलते हो, समाज हर जगह फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, सारी फोर्सेस आपका अपोज करती हैं। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर। टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। कुछ नहीं हो, कोई गाली देने लगेगा आपको, आप विचलित हो जाओगे कि अरे हमको गाली दे रहा है। ऐसे ही दे रहा है, जब से निकला है तब से गाली दे रहा है। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 40 साल उम्र कर दी यूपी पीसीएस की, पढ़े जा रहे हैं। पाषाण काल से लोग रहते हैं इलाहाबाद में, बाप बेटे दोनों तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की। अरे एक अटेम्प्ट दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, अब चलो यार दूसरा काम करो, बाकी अटेम्प्ट देते रहो। एक ही बार तैयारी होगी ना, बार बार थोड़ी होगी। 10 साल एक कमरे में बैठ के तैयारी करोगे। अब बात करिए लोगों से, अरे गांधी जी चोर थे। खड़े होने की तमीज नहीं है। कायदे से हवा चल जाए तो उड़ जाए, गोरखपुर से बनारस पहुंच जाए, और गांधी जी चोर थे। इसकी बात का क्या बुरा मानना सर। इसीलिए आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक डेमोक्रेसी होने के बावजूद यह तबका इनके साथ कभी नहीं रहता ही नहीं सर। इसीलिए हर शहर में एक वीआईपी एरिया है। हर शहर में एक वीआईपी एरिया है सर। आप दिल्ली आओ, साउथ एक्स, हर शहर में, जैसे इंडस में था ना अपर टाउन एंड लोअर टाउन, और वो हमेशा तक रहेगा सर।